वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 10 लाइट का लेक्चर नंबर 1। ये जो चैप्टर नंबर 10 है लाइट, ये फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 है। तो हम लोग इस लेक्चर में 3 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट आर फर्स्ट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, सेकंड इज़ प्लेन मिरर एंड थर्ड इज़ स्फेरिकल मिरर। इस पूरे लेक्चर में हम लोग बात करेंगे या इस पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे लाइट की। तो लाइट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो लाइट इंपॉर्टेंट क्यों है तो हम लोग ये भी समझेंगे। उससे पहले हम लोग समझेंगे लाइट एक्चुअल में होती क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, लाइट बेसिकली एनर्जी की ऐसी फॉर्म होती है जो आपको आसपास चीज़ें देखने में हेल्प करती है। जो भी आपके आसपास चीज़ें प्रेजेंट है उनको आप लाइट की हेल्प से ही देख पाते हो। अब हम लोग मैं बताता हूँ आपको ये कैसे हम लोग लाइट हमें कैसे हेल्प करती है चीज़ों को देखने के लिए। यहाँ पे देखो एक बल्ब है, तो बल्ब ये ग्लो कर रहा है, जल रहा है। अब इससे जो लाइट रेज निकल रही है वो आपकी आइज़ में पहुँच रही है। अब जब ये लाइट आपके आइज़ में रीच करती है, इसकी वजह से आप इस लाइट को क्या कर पाते हो, देख पाते हो। सेकंड, यहाँ पे एक सेल है, तो सेल की कोई अपनी एक लाइट नहीं होती, मतलब ये नॉन ल्यूमिनस हो गया। तो ये जो बल्ब की लाइट है, मतलब लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द बल्ब, जब इस पर रीच करती है तो इस ये सेल क्या करता है, उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। रिफ्लेक्ट से क्या होता है, जो रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आइज में पहुंचती है, अब आपको ये सेल भी दिखना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। इट मीन्स आपको देखने के लिए दो चीज़ चाहिए, या तो डायरेक्टली लाइट सोर्स से आ रही हो या वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो। जैसे एग्जांपल एक और देता हूँ मैं, सन है, सन की अपनी लाइट है, तो सन क्या हो गया, एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसकी लाइट रेज आपकी आइज में पहुंच रही है, इसलिए आप सन को देख पा रहे हो। वहीं आपका मून है, तो मून एक नॉन ल्यूमिनस हो गया, मतलब इसकी एक अपनी लाइट नहीं है, ये क्या कर रहा है, सन की लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन से आप देख पा रहे हो। तो आप देख सकते हो जो सेल है ये मून की तरह काम कर रहा है, और ये बल्ब है ये आपका सन की तरह काम कर रहा है। इट मीन्स लाइट के बिना आप कोई भी चीज़ नहीं देख सकते हो। जैसे आप किसी डार्क रूम में एंटर हो जाओ, अंधेरा रूम, उस रूम में पूरा अंधेरा है, तो आपको कुछ भी आसपास नहीं नज़र आएगा। ठीक है, रीज़न बीइंग वहाँ पे क्या है, लाइट नहीं है। अगर लाइट नहीं होगी तो लाइट रेज आपकी आइज़ में पहुँचेंगी नहीं, और ना ही कोई रिफ्लेक्शन हो सकती है। अब लाइट हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ लेते हैं कि लाइट की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज़ की लाइट की जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ इट इज़ अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, दीज वेव डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रैवल, मतलब इनको कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। जैसे साउंड है, ठीक है, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल। साउंड किस में ट्रैवल कर सकती है, मेटल के थ्रू कर सकती है, एयर के थ्रू कर सकती है, वाटर के थ्रू कर सकती है। अगर वैक्यूम आए तो वैक्यूम को क्रॉस नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसको एक मीडियम चाहिए। तो वहीं आपका जो लाइट है, लाइट को कोई भी मीडियम नहीं चाहिए, मतलब वैक्यूम भी आ जाएगा बीच में तो उसको भी पास कर जाएगी। यहाँ पे देखो एक, जो मैंने सबसे पहले आपकी फिगर दे रखी है, इसमें इसमें क्या है, यहाँ पे सन है, तो सन की लाइट अर्थ के सरफेस पे रीच कर जाती हैं, और जो बीच में स्पेस आती है यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, मतलब यहाँ पे कुछ भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है, तो इसको भी पास कर जाती है। तो ये क्या शो करता है कि लाइट डज नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रैवल। अब हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, लाइट टेंड्स टू ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, जो लाइट होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। इसको कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं, यहाँ पे हमने एक बर्निंग कैंडल ली है, साथ में हम लोग कार्डबोर्ड लिए हैं ए बी सी, इनके बीच में हमने पंच कर दिया, होल कर दिया है। अब ये जो लाइट रेज होती है, लाइट रेज यहाँ से आप इन ए बी सी में जो होल्स हैं इसके होते हुए, पास होते हुए यहाँ पे इस स्टूडेंट की आइज़ में रीच कर रही है, और ये पर्सन क्या कर रहा है, इस लाइट को या कैंडल को आप देख पा रहा है। अब ये क्यों देख पा रहा है, बिकॉज वो लाइट क्या कर रही है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, तभी उसको देख पा रहा है। तो ये प्रूव करता है कि लाइट ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। सी पॉइंट, लाइट हैज़ अ डुअल नेचर। डुअल मतलब इसके दो रूप हैं। कौन कौन से रूप है, पहला इसका एक वेव वाला रूप है, एक इसका पार्टिकल वाला रूप है। वेव वाला रूप मतलब ये स्प्रेड नहीं होती। स्प्रेड मतलब जैसे आप किसी पॉन्ड में, है ना, आप पत्थर डाल दो, तो जैसे आप पत्थर डालोगे तो वहाँ पे क्या एक लहर सी प्रोड्यूस होती है, और वो लहर क्या होती है, स्प्रेड होती है। ठीक है, ऐसे फैलती रहती है। तो वेव क्या होती है, स्प्रेड होती है। बट वहीं पार्टिकल है, लोकलाइज हो जाता है, मतलब एक जगह फिक्स हो जाता है, वो स्प्रेड नहीं होता। जैसे पत्थर है, आप एक पत्थर कहीं गिर गया है तो वो स्प्रेड नहीं हुआ, अपनी जगह पे फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, लोकलाइज रहेगा। तो वेव स्प्रेड होती है, पार्टिकल स्प्रेड नहीं होता। तो यहाँ पे डायग्राम में ये बता रखा है। तीसरी प्रॉपर्टी, लाइट कास्ट अ शेडो। जैसे आपके ऊपर धूप पड़ती है, और जब धूप पड़ेगी तो पीछे आपकी शेडो भी बन जाएगी। तो वही बता रहा है कि इसमें लाइट अगर आती है, इससे पास नहीं हो रही है, तो ये अपनी क्या करेगी, एक शेडो भी कास्ट करेगी। और लास्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो लाइट की मैक्सिमम स्पीड होती है वो वैक्यूम में होती है। तो वैक्यूम मतलब जहाँ पे कोई भी एयर वगैरह प्रेजेंट नहीं है।
तो यहाँ पे और उस टाइम पे लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है और उसकी वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गई हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ अ लाइट। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 2, दैट इज व्हेन लाइट फॉल्स ऑन द सरफेस द फॉलोइंग फिनोमेना हैपन। मतलब किसी सरफेस पे अगर लाइट गिरती है तो डिपेंडिंग सरफेस का नेचर कैसा है, ठीक है, तो उसके हिसाब से लाइट के साथ 3 केसेस हो सकते हैं। पहले इट में बाउंस बैक, मतलब बाउंस बैक हो जाएगा, उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, लाइट इस पे आई, सरफेस पे गिरी और ये बाउंस बैक हो गई, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्शन। दूसरा फिनोमेना, लाइट यहाँ से आई, सरफेस पे गिरी और थोड़ी बेंड होके यहाँ से पास आउट हो गई, तो दिस बेंडिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन। तीसरा इंसिडेंट क्या हो सकता है, लाइट आई और वो ना रिफ्लेक्ट हुई ना बेंड हुई, वो इसने क्या कर लिया, सरफेस ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज अ एब्जॉर्प्शन। अब हम लोग थर्ड करते हैं रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन ने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि रिफ्लेक्शन बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट होता है, ठीक है, जब कोई सरफेस लाइट को बाउंस कर देता है उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो सबसे जो बेस्ट रिफ्लेक्टर होता है वो क्या होता है आपका, सिल्वर मेटल, ठीक है। जैसे आपका जो भी मिरर है, जो भी आप घर पे यूज़ करते हो, उसके पीछे जो पॉलिश होती है, ठीक है, वो किसकी होती है, सिल्वर की होती है। लेकिन आजकल सिल्वर थोड़ा सा क्या कहते हैं कॉस्टली पड़ता है, तो हम लोग उसके पीछे एल्युमिनियम की कोटिंग भी कर देते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम से भी उसको पॉलिश कर देते हैं। अब तो ये पीछे पॉलिश सरफेस है और ये जो फ्रंट सरफेस होता है सामने वाला, ये क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, मतलब लाइट इस पर आएगी तो रिफ्लेक्ट करेगी। तो जो आपका प्लेन मिरर है, ये इसके पीछे जो पॉलिश्ड साइड होती है, हम लोग उसको ऐसे डैश से शो कर देते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगी आपकी, दिस इज़ अ पॉलिश सरफेस। और जो फ्रंट वाला सरफेस है, ये कैसा आपका प्लेन सरफेस है जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक इंसिडेंट रे आई, इंसिडेंट मतलब जो रे इस मिरर को स्ट्राइक करेगी, दिस इज कॉल्ड एज अ इंसिडेंट रे। अब उसके बाद जो ये मिरर के ऊपर अगर मैं परपेंडिकुलर बनाऊँ तो दिस इज कॉल्ड एज अ नॉर्मल, ठीक है। जैसे मिरर है, मिरर के ऊपर जो स्ट्रेट लाइन आएगी, जो 90 बनाएगी, इसको कहते हैं हम लोग नॉर्मल रे। अब जो नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है, दिस इज कॉल्ड एज अ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या कहते हैं हम लोग इसे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब उसके बाद ये जो लाइट यहाँ पे दिस इज ये जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। यहाँ पे स्ट्राइक करी, उसके बाद लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक हो जाएगी, तो वो लाइट यहाँ जा रही है, उसको कहते हैं हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। और जो ये एंगल बना, दिस एंगल का होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे में जो एंगल बनता है, इट इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एंगल आई और एंगल आर, ये क्या होते हैं आपके, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इस लॉ के, इस रिफ्लेक्शन के क्या क्या लॉज हैं। तो टोटल 2 लॉज हैं। पहला लॉ मैंने आपको बता ही दिया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब जो एंगल आई बनता है वो एंगल आई बनता है वो किसके इक्वल होता है, एंगल आर के इक्वल होता है। सेकेंड लॉ, इंसिडेंट रे ये वाली रे, रिफ्लेक्टेड रे ये वाली रे, और ये नॉर्मल, ये एक ही प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है, दे लाई इन द सेम प्लेन। अब इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन बनता है कि द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ 35 डिग्री विद द सरफेस ऑफ प्लेन मिरर, व्हाट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये बोल रहा है कि बताओ ये एंगल आर कितना होगा, और उसने कौन सा एंगल दिया, 35 डिग्री दिया है, बट वो एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। वो कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, ठीक है। ये एंगल कितना दे रखा है उसने, 35 डिग्री दे रखा है। तो मैंने बताया था आपका नॉर्मल ये कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री का बनाता है। तो 35, अगर ये एंगल 35 है, ठीक है, तो वो ये वाला जो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा आपका, 55, ठीक है। तो ये मतलब 55 हो गया। तो अब 55 ये हो गया, तो एंगल आर कितना होगा, अगेन 55 ही होगा। रीज़न क्या है इसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 5, दैट इज इमेज। देखो इमेज क्या चीज़ होती है, पहले हम लोग इसकी डेफिनेशन पढ़ने से पहले समझ लेते हैं इमेज होता क्या है। जैसे आप किसी प्लेन मिरर के सामने खड़े हो या किसी मिरर के सामने खड़े हो, तो आप क्या कहलाओगे, आप ऑब्जेक्ट कहलाओगे, और जो आपके अंदर जो मिरर के अंदर आप दिख रहे हो, इट विल बी कॉल्ड द इमेज। तो ये होती है आपकी इमेज और ये होता है आपका ऑब्जेक्ट। तो इमेज कब बनती है, इमेज तब बनती है जब 2 लाइट रेज मीट करती हैं, दे मे मीट एक्चुअली और अपेयर टू मीट, मतलब हो सकता है वो असली में मीट कर रही हूँ, या हो सकता है मतलब नकली में मीट कर रही हूँ, मतलब हम लोग मीट करवा रहे हैं उसको, मतलब नेचुरली वो मीट नहीं करती है। तो जब भी टू लाइट रेज या तो एक्चुअल मीट कर जाएंगी, जैसे देखो यहाँ पे मीट कर गई तो इमेज यहाँ बन गई,
और कई बार मीट नहीं कर रही तो हम लोग उसको शो करते हैं डॉटेड लाइन में। तो जब डॉटेड लाइन में चीज़ होती है तो उस टाइम पे वो एक्चुअली मीट नहीं करती। तो जब एक्चुअली मीट करती हैं तब हम लोग कहते हैं उसको रियल इमेज, जैसे इसने रियल इमेज बनाई है। और जब वो डॉटेड में मीट करती हैं, जैसे यहाँ पे डॉटेड में, तब हम लोग कहेंगे कौन सी इमेज बनी है, वर्चुअल इमेज बनी है। तो इमेज क्या होती है, जब दो लाइट रेज, मिनिमम दो लाइट रेज मीट करती हैं और अपेयर टू मीट होती है। अगर एक्चुअली मीट करती हैं तो हम लोग कहते हैं रियल इमेज है, अगर दे अपेयर टू मीट हम लोग कहेंगे उसको वर्चुअल इमेज है। और जो मिरर और लेंसेज होते हैं, ठीक है, मिरर से लेंसेज फॉर्म्स दोनों ही आपके इमेज फॉर्म करते हैं। इमेज कई बार रियल भी हो सकती है, वर्चुअल भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हो उसके हिसाब से रियल और वर्चुअल दोनों सकती हैं। जो प्लेन मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है, ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट मतलब जैसे ये पर्सन है सीधा खड़ा है तो मिरर इसको सीधा ही दिखाएगा, लेकिन अगर यहाँ पे कॉनकेव मिरर रख दूँ मैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर, तो इसकी इमेज किसी एक केस में उल्टी भी दिखाना शुरू कर देता है। हम लोग उसको कहते हैं इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है, अपराइट। अब हम लोग उसको डिटेल में भी कर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर वगैरह ये सब क्या होते हैं। अब हमने यहाँ पे जो पढ़ा है कि एक इमेज एक रियल होती है, वर्चुअल होती है, तो इसको समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपको टीचर स्कूल में पढ़ा रहे हो या किसी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, तो जो टीचर डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है स्टूडेंट के साथ, तब लोग कहते हैं ये क्या है सारा, इट इज़ अ रियल, ये रियल है। और जब वो क्लासेस अभी भी टीचर इसी तरह ले रहा है, बच्चे वैसे ही पढ़ रहे हैं, बट एक क्या है, इंटरेक्शन तो हो रही है, बट एक्चुअल में एक वर्चुअल कह लो आप एजुकेशन इंस्टीट्यूट हमने क्रिएट करा है, जब हमने उसको लैपटॉप पे पढ़ रहे हैं। तो ये कौन सी होगी आपकी, वर्चुअल, ठीक है। तो ये रियल इमेज होती है और ये आपकी वर्चुअल होती है। तो आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि रियल और वर्चुअल में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, यहाँ पे एक और चीज़ है वर्चुअल और रियल वाले में, जब लाइट रेज, मैंने बताया था आपको, लाइट रेज जब एक्चुअल मीट करती हैं, देखो आप यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल मीट कर रही हैं, तो ये कौन सी इमेज बनती है, रियल। यहाँ पर देखो डॉटेड में मीट कर रही हैं, तो डॉटेड में इमेज कौन सी बनती है आपकी, वर्चुअल। तो हम लोग अब डिफरेंस भी देख लेते हैं रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या होता है। तो रियल इमेज तब बनती है जब लाइट रेज एक्चुअली मीट करती हैं, वहीं आपकी वर्चुअल इमेज तब करती हैं द लाइट रेज अपीयर्स टू मीट। उसके बाद हम लोग स्क्रीन पे इसको ऑब्टेन कर सकते हैं रियल इमेज को, जैसे सिनेमाज में होता है। और ये वाला दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जैसे हम लोग मिरर में देखते हैं अपना फेस, तो हम लोग स्क्रीन पे इसको नहीं ला सकते। तो ये होते हैं आपके वर्चुअल इमेज। और जो रियल इमेज होती है ये इन्वर्टेड होती है, मतलब ये आपको ऑब्जेक्ट उल्टा दिखाती है, ठीक है। उसके बाद वहीं जो आपकी इरेक्ट होती है, इरेक्ट इमेज हमेशा कैसी होती है आपकी, मतलब वर्चुअल इमेज कैसी होती है, हमेशा इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट। नेक्स्ट इसके एग्जांपल क्या है, इमेज सिनेमा स्क्रीन पर जो आप देखते हो, सिनेमाज मूवी देखते हो, तो वो इमेज कैसी है आपकी, इट इज़ अ रियल इमेज। और वहीं जो आपका मिरर में देख रहे हो, कॉन्वेक्स मिरर या आपका प्लेन मिरर जो घर पे लगे हुए हैं, ये कैसी इमेज फॉर्म करते हैं, दे फॉर्म वर्चुअल इमेज। अब हम लोग देखते हैं प्लेन मिरर की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्लेन मिरर, तो आपके घर में जो आप जिस पे आप अपने आप को देखते हो रेडी होने के बाद, तो वो सारे एग्जांपल्स के आपके प्लेन मिरर के अंदर आते हैं। यहाँ पे देखो एक प्लेन मिरर है, ये साइड इसकी पॉलिश्ड है, ये पर्सन ये मतलब ऑब्जेक्ट है यहाँ पे खड़ा हुआ है। तो जो मिरर का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के साथ होता है, हम लोग उसको कहते हैं सिंबल यू से लिखते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये पर्सन अपने आप को देख पा रहा है, तो ये क्या है उसकी इमेज। तो मिरर से जितनी दूर इमेज बनती है हम लोग उसको कहते हैं वी, दैट इज़ इमेज डिस्टेंस। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जितना डिस्टेंस, जितना दूर आप मिरर से खड़े होगे, उतनी ही दूर मिरर की डिस्टेंस इमेज से होगा। मतलब u इज इक्वल टू वी, मतलब जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा। और दूसरी चीज़ एक और नोट कर रहे हो आप कि जो पर्सन की हाइट है वो उतनी है जितनी इमेज की हाइट है, मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी देखते हैं ये इमेज बनती कैसे है। देखो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब वो पर्सन खड़ा हुआ है, इसको हम लोग ए बी से लिख रहे हैं, ये ऊपर पॉइंट ए, ये लिख लेते हैं बी। इससे जो लाइट रेज आ रही हैं यहाँ पे मीट कर रही है इधर, है ना, और ये वापस मिरर प्लेन है तो दोबारा बाउंस बैक हो जाएगी, ऐसी आ जाएगी। दूसरी चीज़ हमने अभी पढ़ा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। तो ये इमेज, ये लाइट जो आई ऐसे आके पास हो गई। अब ये लाइट आप देख सकते हो, जो रिफ्लेक्टेड लाइट है एक ये जा रही है यहाँ पे, एक यहाँ पे ये जा रही है, ये कभी भी मीट नहीं कर सकती है, डाइवर्ज हो रही हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मीट करवाएंगे, तो इसको एक्सटेंड करते हैं अपोजिट डायरेक्शन में। देख सकते हो आप डॉटेड में हमने ज्वाइन करा है और ये यहाँ पे मीट कर गई, तो ये क्या बन गई यहाँ पे ए डैश बी डैश, दिस इज़ द इमेज, ये इसकी बात कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका u, ये हो गया v, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं इन केस ऑफ
प्लेन मिरर। तो अब हम लोग इसके पॉइंट्स पर लेते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इमेज फॉर्म करते हैं आपके प्लेन मिरर। पहली प्रॉपर्टी, ये इमेज बना रहा है वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल क्यों है? बिकॉज वो आपको जो इमेज बन रही है वो डॉटेड में बन रही है, इसलिए आपकी वर्चुअल है। इरेक्ट मत क्यों है? बिकॉज ये पर्सन आपका सीधा खड़ा हुआ है, आपको सीधा ही दिख रहा है, इट इज़ ये, इसलिए वो इरेक्ट है। दूसरा पॉइंट, साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब इस पर्सन की जितनी हाइट है आपको उतनी दिख रही है, इसलिए आपका साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, सेम है। इमेज कहाँ बन रही है? मिरर के बिहाइंड बन रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये मिरर का बैक साइड है जहाँ पे इमेज बन रही है, तो ये बिहाइंड द मिरर हो गया। और इट इज़ लिटरली इन्वर्टेड। अब देखो इस लिटरली इन्वर्टेड का मीनिंग के लिए मैंने आपको यहाँ पे एक पिक्चर ली है। ये पर्सन खड़ा हुआ है, ये इसके सामने मिरर है, तो इस पर्सन ने अपना राइट हैंड को रेज कर रखा है, लेकिन इसके लिए तो राइट है वो, लेकिन अगर मैं इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, अगर इमेज की जगह आप अपने आप खुद को रखो, तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? लेफ्ट हैंड हो जाएगा। मतलब आपका तो यहाँ पे राइट हैंड है, बट इमेज के लिए क्या है वो? लेफ्ट हैंड है। तो जब चीज़ आपको लेफ्ट वाली राइट दिखती है और राइट वाली लेफ्ट दिखती है, दिस इज कॉल्ड एज अ लेटरल इन्वर्जन। द राइट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, और वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा कि लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट, हाँ ये क्या होगा आपका? लेफ्ट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स राइट साइड ऑफ द इमेज। ठीक है, तो ये हो गया आपका लेटरल इन्वर्जन। ऐसे एक और देख सकते हो आपके, ये जो यहाँ पे डी लिखा हुआ है, अगर आप इसको मिरर में देखोगे तो आपको कैसा उल्टा दिखाई देगा। वैसे ही इस पेज पे हमने लिख दिया एम्बुलेंस, एम्बुलेंस को सामने आप मिरर रखोगे तो एक्चुअल में आपको लिखा हुआ एम्बुलेंस दिखाई देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन इस पर बेस्ड। बोला कि डेविड ऑब्जर्विंग हिज इमेज, ये मान लो ये डेविड है, इमेज अपनी प्लेन मिरर में देख रहा है, ये प्लेन मिरर हो गया। द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड द इमेज इज 4 मीटर, मतलब कह रहा है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर, हाँ कह रहा है मिरर से इसकी दूरी कितनी है? 4 मीटर की है। कह रहा है अब अगर वो 1 मीटर मिरर की तरफ मूव करे तो बताओ डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज। तो को पहली चीज़, अगर वो इसका डिस्टेंस ये मान लो डेविड है, तो इसमें बोला हुआ है कि द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड इमेज, तो ये इमेज है ये मिरर है, इसके बीच में कितना डिस्टेंस है? अभी 4 है। तो मुझे पता है जितना इमेज का डिस्टेंस होता है उतना ऑब्जेक्ट का होता है, तो ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। लेकिन उसने बोला कि वो ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, मतलब इसने अपनी पोजीशन आगे बढ़ा ली है, तो ये 1 मीटर को आगे आ गया, मतलब ये 3 मीटर रह गया। तो बोला कि देन डिस्टेंस बिटवीन द डेविड एंड हिज इमेज, बोला डेविड ऑब्जेक्ट और इमेज में आप डिस्टेंस बताओ। तो अगर देखो ये 1 मीटर मूव हो गया है, मतलब 4 से 3 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा? 4 से 3 हो जाएगा। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? 3, मिरर से पहले ये 3 है, मिरर के बाद में 3 है, टोटल कितना हो गया? 3 + 3 दैट इज 6 मीटर। तो आंसर आपका सी आ जाएगा। अब ये जो लेटरल इन्वर्जन है, मतलब जो लेफ्ट वाली चीज़ राइट में दिखती है और राइट वाली चीज़ लेफ्ट में दिखती है, इसको हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? तो ये सबसे आपने देखा होगा जो एम्बुलेंस होती है, एम्बुलेंस में जो एम्बुलेंस लिखा होता है वो रिवर्स ऑर्डर में लिखा होता है, सो दैट जो आपके आगे व्हीकल चल रहा है, तो व्हीकल आगे जो उसके मिरर लगा हुआ है वो कॉन्वेक्स लगा होता है, तो वो लाइट को क्या करेगा या इसको क्या कर लेगा? लेटरल इन्वर्जन कर देगा, मतलब उसको उल्टा कर देगा। तो जो आगे जो व्हीकल ड्राइवर चला रहा है उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखेगा, तो उसको इससे क्या होगा? वो इस एम्बुलेंस को जो पेशेंट को ले जा रही है उसको वे मतलब रास्ता दे सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है, हाउ रीड द फॉलोइंग मैसेज विच फॉन्ट। देखो ये आपको लिख रहा है रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। ठीक है, आपको अभी कुछ समझ नहीं आएगा क्या लिखा हुआ है, इसके सामने आप मिरर रखो या फ़ोन को अपने जिस पे भी आप देख रहे हो उसको मिरर के सामने ले जाओ, आपको अपना पता लग जाएगा ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। ये 2 तरह के होते हैं। स्फेरिकल मिरर मतलब वो, जैसे प्लेन मिरर क्या होता है? बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ऐसे ये होता है, इसकी साइड ये पॉलिश होती है। स्फेरिकल मतलब वो या तो ऐसे कर्व होगा, ठीक है, या वो इस फॉर्म में कर्व होगा। तो कर्व्ड मिरर आर कॉल्ड एज अ स्फेरिकल मिरर। तो 2 तरह के होते हैं, पहला कॉन्वेक्स, दूसरा कॉनकेव। तो ये घर पे आपने जो स्पून देखी है, तो स्पून को जो सामने वाला फेस होता है वो कॉनकेव होता है, वो इनवर्ट की तरफ होता है, अंदर की तरफ होता है। ठीक है, और जो बैक साइड वाला है वो आपका कॉन्वेक्स की तरह काम करता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है कॉनकेव और कॉन्वेक्स को, जो आप घर पे आराम से देख सकते हो। अगर आप इसमें अपना फेस देखोगे, जो आउटर पार्ट है मतलब कॉन्वेक्स वाला पार्ट से, तो आपको फेस आपको मतलब दिख जाएगा इजीली, और वो कैसा दिखेगा? सीधा दिखेगा, मतलब इरेक्ट पोजीशन दिखती है। वहीं पे आप अगर स्पून को आप राउंड घुमा लोगे और तब देखोगे, मतलब इसका ये वाला फेस कॉनकेव वाला, तो आपको ये इमेज कैसे दिखेगी? वो इनर साइड से इन्वर्टेड दिखेगी, मतलब आपको इमेज उल्टी दिखेगी, आप उल्टा दिखाई दोगे। ठीक है, तो ये होती है आपकी इरेक्ट और ये होती है इन्वर्टेड इमेज। अब हम लोग इसी तो स्फेरिकल मिरर हम लोग देख लेते हैं, जो 2 तरह के होते हैं। पहला होता है आपका कॉन्वेक्स, दूसरा होता है आपका कॉनकेव। तो
कॉन्वेक्स मिरर का आप देख सकते हो कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ये बाहर की साइड है, ठीक है, और जो पॉलिश सरफेस है वो इस साइड हो गया, ये सारा पॉलिश सरफेस है। वहीं कॉन्केव मिरर, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये इनवर्ड है, अंदर की साइड हो गया, ठीक है, और ये सारा क्या हो गया आपका पॉलिश सरफेस। तो इनको हम लोग, ये लाइट को क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, मतलब लाइट को ऐसे ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे भेज देगा, तो हम लोग इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं। वहीं जो कॉन्केव होता है ये लाइट को इकट्ठा कर देता है, हम लोग उसको कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ये हमेशा इरेक्ट इमेज बनाता है, मतलब स्ट्रेट बनाता है, ऊपर वाली इरेक्ट, और ये इरेक्ट बना सकता है और इन्वर्टेड दोनों बना सकता है, ठीक है, कॉन्केव मिरर दोनों कर सकता है ये। अब ये मिरर बनते कैसे हैं, तो ये मिरर आप देख लो कि कोई भी स्फेयर है, स्फेयर की शेप का होता है गोल, तो इसको काट के बनते हैं। जैसे मैंने इसको 2 पार्ट्स में कट कर दूं, है ना, तो एक ऐसा हो गया, ठीक है, दूसरा पार्ट ये हो गया। तो अगर मैं इसको ऐसे पॉलिश कर देता हूँ अंदर से यहाँ से, तो ये तो बन गया कॉन्वेक्स, ठीक है, और अगर इसको यहाँ से पॉलिश कर देता हूँ तो बन गया ये कॉन्केव। तो ये जो स्फेयर है इसका कोई सेंटर रहा होगा, तो ये क्या होता है, सेंटर इज कॉल्ड एज अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो ये तो पार्ट हमने कट, जो डॉटेड में दिख रहा है तो हमने कट कर दिया है, तो बचा क्या है, ये बस ये पार्ट है आपका जो मिरर है। तो जो ये पार्ट है हम लोग कहते हैं इसको एपर्चर, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड एज अ एपर्चर। उसके बाद इस एपर्चर का जो सेंटर है इट इज़ कॉल्ड एज अ पोल, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर सी और पी के बीच में जो डिस्टेंस है इट इज़ कॉल्ड एज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और जो लाइन पास होती है सी और पी से इट इज़ कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सारा तो हो गया आपका किसका, ये तो हो गया आपका अगर मैंने ये साइड पॉलिश कर रखी तो ये कॉन्केव मिरर कहलाएगा, ठीक है, और ये आपका कॉन्वेक्स मिरर कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखना आपने, जो सी होता है ये मिरर का पार्ट नहीं होता है, ये मिरर के बाहर लाई करता है, लेकिन जो आपका पी होता है ये मिरर का पार्ट होता है, ये मिरर के ऊपर ही लाई करता है। अब देखो इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। हमने यहाँ पे जो कंसिडर कर रखा है वो कॉन्केव मिरर है, तो दोबारा देख लेते हैं। कॉन्केव मिरर में ये जो एम वाला पार्ट है इसको कहते हैं हम लोग एपर्चर, जो इसका सेंटर पार्ट है उसको कहते हैं हम लोग पोल, और जो मिरर जिसे हमने काट के निकाला है बाहर इसको हम लोग कहते हैं, जो सेंटर पार्ट है इसका कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और जो सी और पी में जो डिस्टेंस है उसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो मतलब आपका आर है इसका हाफ होता है, इसको हम लोग कहते हैं एफ, दैट इज कॉल्ड एज अ फोकस। और फोकस और पोल के बीच में डिस्टेंस उसको कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ, उसको हम लोग स्मॉल पी से स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस तो मैंने बता दिया आपको, जो सी और पी से पास होती है हम लोग उसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारी जो टर्म्स है इसकी डेफिनेशन है मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, इसको आप पढ़ सकते हो। और एक रिलेशनशिप है एफ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में, इसको आप ये जो लिखा है रेडियस सी लिखा है इसको सी काट के आप इसको आर लिख लेना, ठीक है। अब तो इसमें देखो आप रिलेशन क्या होता है, जो आर होता है एफ होता है, एफ है वो हाफ होता है किसका, आर का, मतलब एफ इज़ आर बाय 2, मतलब ये जो पूरी लेंथ है यहाँ से लेके इधर से लेके यहाँ तक, तो ये तो पूरा आर हो गया, लेकिन इसका जो आधा होता है वो तो फोकस हो गया, और फोकस और पी के बीच में जो डिस्टेंस उसको कहते हैं हम लोग एफ। तो जो एफ होता है एक्चुअल में हाफ होता है किसका, इस आर का, देयरफॉर एफ इज इक्वल टू आर बाय 2। तो इस पर न्यूमेरिकल है कि बोला हुआ कि द फोकल लेंथ ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज़ 30 सेंटीमीटर, नहीं ये फोकल लेंथ नहीं है, आपसे फोकल लेंथ पूछी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना है 30, तो एफ कितना होता है आर बाय 2, तो आर कितना है यहाँ पे 30, तो 30/2 इज इक्वल टू 15, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। और इस पे बेस्ड मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जो हमने अभी लेक्चर करा हुआ है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। और फर्दर जो एनसीईआरटी इंटेक्स क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 है जो आज के लेक्चर पे बेस्ड हैं, लेक्चर नंबर 1 पे बेस्ड हैं। वैसे ही आपके एक्सरसाइज पे भी कुछ क्वेश्चन बेस्ड हैं, क्वेश्चन नंबर 5 उसको भी आप कर सकते हो। और ये मैंने वीडियो आप जो पीडीएफ है वो भी अपलोड कर रखी है, इसको डाउनलोड कर सकते हो और उसको स्टडी कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।